Construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeters, angle B is equal to 75 degrees and AB plus AC is equal to 13 centimeters. तो हमें एक ट्रायंगल दी गई है और उसने बोला है कि एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है BC, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है. फिर उसके ऊपर कहता है कि एंगल B के ऊपर आप 75 डिग्री का एंगल बनाओ. ये 75 डिग्री का एंगल हो गया. और उसके बाद उसने बोला कि AB प्लस AC, तो यहाँ कहीं जहाँ पे भी A पॉइंट होगा, जहाँ पे भी A पॉइंट होगा, AB यानी कि दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर्स. तो ये वही केस हो गया कि हमें बेस गिवन है, एक बेस एंगल गिवन है और बाकी दो साइड्स का सम गिवन है. तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्शंस हम कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से समझा था. जस्ट इन केस आपको वो नहीं पता तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना. मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद ही इसको कंस्ट्रक्ट करना. अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता हूँ. हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले बेस जो गिवन है BC, ये तो मुझे पता ही है, तो मैं स्केल से डायरेक्ट बना दूंगा. फिर B के ऊपर मैं कंपस से 75 डिग्री का एंगल बनाऊंगा. अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ये BC एक जो साइड ऑलरेडी गिवन है वो बनानी है. वो कितनी है 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो ये मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ क्योंकि 13 सेंटीमीटर काफ़ी ऊपर तक जाएगा. तो ये मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ये एक लाइन लगा दी. ठीक है. तो ये हो गया मेरा B पॉइंट और ये C, और ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर्स. अब मुझे B के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो मैं कंपास से बनाऊंगा. अब वो बनेगा कैसे, देखो कोई भी एक मेरे पास पॉइंट हो, उसके ऊपर सबसे पहले मैं 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ. फिर मैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और 60 और 90 का एंगल बाइसेक्टर जो है वो 75 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है. तो इसको हम क्विकली बना देते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये कंपास को आप कितना भी खोल लो पहले. ठीक है. फिर B पॉइंट से आप थोड़ी सी बड़ी आर्क लगाओ क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है. फिर ये जो पॉइंट आया BC को, जहाँ पे इसने इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया, कंपास को बिना चेंज किए एक आर्क, फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और आर्क. ठीक है. तो ये जो इसको जब मैं इससे ज्वाइन करूँगा तो ये 60 डिग्री का एंगल देगा. अब मुझे इन दोनों का भी एंगल बाइसेक्टर लेना है. तो कंपास का साइज़ चाहे चेंज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके बाद एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से. देखो जब ये बड़ी वाली आर्क लगाई, ये आर्क लगाई और ये आर्क लगाई, तब तो कंपास का साइज़ सेम रहेगा. उसके बाद जब ये वाली दो लगाई तब आप कंपास का साइज़ चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जब एक बार आर्क लगा दी तो यहाँ से भी सेम रेडियस से ही आप एक और आर्क लगाओगे. अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. तो इसको जब मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगा तो ये मुझे 60 डिग्री का एंगल देगा. तो ये जब मैंने इसके साथ ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री का एंगल मिला मुझे. अब आपको अगर ये देखना हो कि वाकई 60 डिग्री का एंगल बनता है, क्यों बनता है ये 60 डिग्री का एंगल, तो वो भी हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी. उसके लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक है उसको देख सकते हो. ठीक है. फिर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगा इस पॉइंट के साथ. तो ये जो मेरे पास एंगल आएगा ये 90 डिग्री का आएगा. ठीक है. ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया. अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लूँगा. ये 60 था, ये 90 डिग्री था, तो 60 और 90 का एंगल बाइसेक्टर जो है वो मुझे 75 डिग्री का एंगल देगा. तो मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ से D, E, F, G और ये H. ठीक है. अब H और E से मैं दो आर्क्स और लगाऊंगा. तो ये कंपास को आप छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हो. अब तो E पॉइंट से मैंने ये एक आर्क यहाँ लगाई और सेम रेडियस से इसको बिना चेंज किए H पॉइंट से मैंने एक आर्क और लगाई. तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया, लेट्स कॉल इट I. ठीक है. तो मैं B और I को अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये जो मेरी लाइन बनेगी ये CBI. ओके, CBI. तो ये जो मेरा CBI, ये जो एंगल बनेगा ये 75 डिग्री होगा. कैसे, 60 और 90. 60 और 90 का मतलब क्या है, 60 और 90 का मतलब ये इतना एंगल कितना है, ये 30 डिग्री एंगल है. इसका बाइसेक्टर किया तो ये सिर्फ इतना एंगल 15 डिग्री होगा. राइट. तो 60 प्लस 15 ये कितना हो गया 75 डिग्री. राइट. तो ये पूरा एंगल यहाँ तक CBI, ये एंगल 75 डिग्री हो गया. अब मुझे क्या करना है, ये BI पे 13 सेंटीमीटर की लाइन काटनी है. ठीक है. इतनी साइड मुझे चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा कि ये मैंने स्केल को यहाँ पे रखा
और इस लाइन को मैं और एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मेरे पास 13 सेंटीमीटर एटलीस्ट यहाँ से मैं ज़रूर काट सकूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और ये रहा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिया मैंने। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ J। ठीक है, तो अब J पॉइंट को मुझे C से ज्वाइन करना है, तो J को मैं C से ज्वाइन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। वो इस लाइन को जहाँ पे काटेगी वो मेरा A पॉइंट होगा। तो मैं JC इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ। अब तो इसके लिए मुझे ये कंपास को इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा खोल लिया इसको। एक आर्क मैं इधर लगाता हूँ और एक आर्क मैं इधर लगाता हूँ। ठीक है, कहीं पे यहाँ कहीं बनेगी ये आर्क, और बिना इसकी विड्थ को चेंज किए एक आर्क मैं ये लगाता हूँ और एक आर्क मैं लगाता हूँ इस साइड। तो ये इंटरसेक्ट नहीं हुई तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया, तो मैं इन दोनों को अब ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन BJ इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ये मेरा A पॉइंट होगा और इसको फिर मुझे C से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इसको मुझे C से ज्वाइन करना होगा। तो ये मेरी ट्रायंगल बन जाएगी ABC। अब इसमें हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, BC 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं चेक करता हूँ कि BC, ये तो मैंने शुरू में 7 सेंटीमीटर लिया ही था। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक हो गई, ये 7 सेंटीमीटर है। एंगल B मेरा होना चाहिए 75। ये मैं प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रख के थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ ढंग से ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये आप चेक करोगे, ये 70 और 80 के बीच में ये मेरा 75 डिग्री एंगल बन गया। तो इसका मतलब ये सेकंड पार्ट भी हमारा ठीक हो गया। अब बात करते हैं AB प्लस AC जो है वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये मैं स्केल से पहले तो ये इसको चेक कर लेता हूँ। ये मेरा कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 7.7 सेंटीमीटर या 7.6 सेंटीमीटर। थोड़ा और क्लोजली देखता हूँ, या 7.7 सेंटीमीटर ये आ गया। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना है, ये है 5.3 सेंटीमीटर, राइट। तो 7.7 एंड 5.3 कितना हो गया, 0, 12 एंड 13 सेंटीमीटर्स। तो टोटल 13 सेंटीमीटर्स आ गया। तो इसका मतलब AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर वो भी ठीक हो गया। जस्ट इन केस अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि हम इस कंस्ट्रक्शन को ऐसे क्यों करते हैं, ट्रायंगल्स को इस तरह से क्यों बनाते हैं, तो इसका बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल बना चुके हैं। वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हम ये इस तरह से क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो जस्ट इन केस आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया है उसी वीडियो का आप पहले उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.